बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टूडियो विद किशोर में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय एवं उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो अगले कुछ वीडियो में छूट गया था उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जो मैं मैप लिया हुआ है ये नया रायपुर का है और ये मैप में रायपुर जो कि पूरे हमारे छत्तीसगढ़ का बीचों बीच में स्थिति है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे सीजी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य के रूप में हुआ था। छत्तीसगढ़ के बारे में प्राचीन संदर्भों में उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का हिस्सा था। इसके अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग तथा उड़ीसा का कुछ भाग शामिल था। कुछ विद्वानों ने इसका नाम कौशल तथा महाकौशल भी बताया है। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को महाकांतर तथा दंडकारण्य भी कहा जाता था। मुगल काल में इस क्षेत्र को रतनपुर कहते थे एवं प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट एवं दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश काल में कनिंघम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया था। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि के चारण कवि दलराम राव ने 15वीं शताब्दी के अंतिम तरफ में किया था। इसके बाद राजा राज सिंह, जिनका कार्यकाल 1689 से 1712 ईस्वी के आसपास रहा है, के दरबार में रतनपुर के प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में रतनपुर राज्य को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी। इसके बाद बाबू रेवाराम ने 1896 में अपनी कृति विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी। बाबू रेवाराम जी ने तारीखे हयवंशी एवं रतनपुर का इतिहास भी लिखा है। ब्रिटिश काल में आधिकारिक रूप में 1795 के बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। वैसे तो छत्तीसगढ़ का नामकरण संबंधी ज्यादा सुस्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलता है, फिर भी एक अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, जिसके आधार पर यहाँ कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे एक जनश्रुति के आधार पर जरासंध काल में छत्तीस चर्मकार परिवारों ने जरासंध के राज्य से पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ कहलाया और बाद में यही छत्तीसगढ़ का नाम से भी जाने लगा। इसके अलावा हीरालाल जी के अनुसार कलचुरी, जो चेदी वंशीय भी कहलाते थे, के नाम पर यहाँ चेदीसगढ़ कहलाया, जो बाद में यही नाम से जाने लगा। अन्य जनश्रुति के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम पर हुआ। एक जनश्रुति के आधार पर शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर के अधीन 18 गढ़ स्थित थे, जिसके आधार पर इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख प्रसिद्ध है। जनसाधारण के अनुसार कलचुरी शासनकाल में गढ़ एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी तथा इसकी महत्ता के कारण इसका नाम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ पड़ना स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ के कुछ
महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, जो कि देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। उसी तरह रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में है, जो कि 16वां क्रम का जोन है पूरे भारत का। राजस्व मंडल मुख्यालय भी बिलासपुर में स्थित है। शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव में स्थित है। ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में तथा सबसे बड़ा संभाग बस्तर, जो कि 7 जिलों के साथ है, सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव एवं सबसे छोटा जिला दुर्ग है। सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा कोरबा है। सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा बिलासपुर है। सर्वाधिक तहसील वाला जिला जांजगीर चांपा 10 तहसील, सबसे कम तहसील नारायणपुर 2 तहसील के साथ है। दोस्तों, ये जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ का एक सामान्य सा परिचय और हल्का सा झलक है, जो मेन तथ्यों को बताता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर तथा इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है, जो कि देश में 16वां स्थान है। छत्तीसगढ़ का निजातीय म्यूजियम जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले छत्तीसगढ़ का स्थान 10वां क्रम का था। इसके अलावा राज्य गठन के समय 3 संभाग, 16 जिले, 96 तहसीलें तथा 146 विकासखंड तथा 10 नगर निगम हमारे छत्तीसगढ़ में थे, परंतु अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे सभी चीज बढ़ते गए, जो इस प्रकार से हैं। जैसे 5 संभाग, 28 जिले, 149 तहसीलें, अभी 25 नए तहसीलों की घोषणा होने से 174 तहसीलें हो जाएगी तथा 146 विकासखंड, जिसमें कि 70 नए विकासखंड बनाने की घोषणा करने से 216 विकासखंड और तथा 13 नगर निगम वर्तमान स्थिति में मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह से अन्य तथ्यों को भी हम देखते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य के अपने भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो कि प्रतिवर्ष प्रमुख दिवस या त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि 14 फरवरी को मातृ दिवस के रूप में, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में एवं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% आबादी की आजीविका यानी कि जीने का साधन कृषि कार्य है। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में 1963 में स्थापित किया गया था और यहाँ की राजधानी रायपुर में अपोलो ग्रुप का हॉस्पिटल अपोलो ग्रुप का हॉस्पिटल, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वविद्यालय, कोसा कपड़े का उत्पादन चांपा, छुरी कोरबा एवं रायगढ़ में भी किया जाता है। कबीरधाम जिले में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जिसे कि फणी नागवंशीय राजा गोपाल देव ने बनवाया था, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा यहाँ प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह, जो कि रायगढ़ जिले में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद बिंजवार जनजाति के वीर नारायण सिंह जी थे तथा यहाँ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी भूमिगत अंतर्गत कोयला खदान कोरबा में स्थित है। तीजन बाई
को महाभारत की कथा पर आधारित पंडवानी की प्रमुख कलाकार माना जाता है। छत्तीसगढ़ की एयरपोर्ट जो कि माना में स्थित है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सतनामियों के लिए कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैतखाम रायपुर जिले के गिरौदपुरी में बनवाया गया है। रायपुर विश्वविद्यालय 1964 में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है तथा बिलासपुर विश्वविद्यालय 1983 में अंचल के सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा खुला या मुक्त विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, बिलासपुर में स्थित है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर तथा विवेकानंद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भिलाई की स्थापना 2005 में शासकीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। इसके अलावा देश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में सन 1956 में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए हैं। गुरु घासीदास सबसे बड़ा एवं कांगेर घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तथा सीता नदी सबसे पुराना और भोरमदेव सबसे नया अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तमोर पिंगला सबसे बड़ा तथा बादलखोल सबसे छोटा अभयारण्य है। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न कार्यालयों के भवनों का नाम रखा गया है, जो कि इस तरह से है। मंत्रालय एवं सचिवालय भवन को महानदी, संचालक भवन को इंद्रावती, विधानसभा भवन को मिनीमाता, मुख्यमंत्री निवास भवन को करुणा भवन, विधायकों के विश्राम गृह को संगवारी, राज्य शासन के विश्राम गृह को पहुना, राज्य चिकित्सालय को संजीवनी, विधानसभा के अध्यक्ष के निवास को संवेदना, खनिज भवन के कार्यालय को सोनाखान, जिला पंचायत को मितानिन, पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय को रामगिरी, नगर निगम प्रवेश द्वार को रेणुका, वन विभाग के कार्यालय को अरण्य भवन, जल संसाधन प्रमुख अभियंता कार्यालय को सिहावा तथा छत्तीसगढ़ संस्कृति, कला, पुरातत्व का संरक्षण संवर्धन भवन को पुरखौती मुक्तांगन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये सभी जो कार्यालय भवन हैं, यह राजधानी रायपुर नगर में स्थापित या स्थित है। इसी तरह से दोस्तों, हमारा यह वीडियो का एंड होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक हल्की नज़र से मुख्य तथ्यों को देखा गया है। इसके डिटेल इन सभी विषयों अध्यायों का डिटेल से हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।